बोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। समाज के पतन का मूल कारण चरित्रहीनता को बताया गया है। सब जानते और मानते हैं कि जब मनुष्य का चरित्र गिर जाता है तो सब कुछ गिर जाता है, और जब पुनः मनुष्य चरित्रवान बनता है तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाती है। लेकिन चरित्र में भी ऐसी कौन सी बात है जिसको हमको समझना है कि किस चीज़ की गिरावट चरित्रहीनता का बीज है। विचार करने पर आप जानेंगे कि काम विकार ही मानव के पतित बनने का मूल कारण है। एकमात्र कारण है कहेंगे, वो भी ठीक है, क्योंकि ये काम विकार अन्य सभी विकारों को लाता है। और आज हम जानते हैं, समाज में देखेंगे तो काम विकार इतना फैल गया है, इतना फैल गया है, जितने का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। कहा गया है, द्रौपदी ने पुकारा था गीता के भगवान को कि मेरी ये सब लाज लूटने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नग्न कर रहे हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करो। और परमात्मा ने उनकी रक्षा की थी। ये एक दृष्टांत मात्र है, जैसे हमारे भगवत गीता में दृष्टांत के तौर पर पात्र बताए गए हैं। अर्जुन का पात्र है, दुर्योधन का पात्र है, द्रौपदी का पात्र है इत्यादि। तो ना तो अर्जुन एक था, ना ही द्रौपदी एक थी। आज तो हम सब जानते हैं कि सभी द्रौपदियाँ पुकार रही हैं परमात्मा को कि हमें बचाने वाला कोई और नहीं है। हे भगवान, पहले भी आपने हमारी रक्षा की थी, अब पुनः वही परिस्थितियां आ गई हैं, हमारी रक्षा करो। श्रीमद् भगवत गीता को सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा गया है। इस भगवत गीता के अनुवाद विश्व की सबसे अधिक भाषाओं में हुए हैं, और भगवत गीता पर अनेक प्रकार की पुस्तकें, टिप्पणियाँ लिखी जा चुकी हैं और अभी भी लिखी जा रही हैं। क्या कारण है कि भगवत गीता को एक अद्वितीय ग्रंथ माना गया है? इसलिए कि भगवान ने विश्व का पूरा परिवर्तन कर दिया था। सारे परिवर्तन के मूल पर क्या था, जिसके लिए हम परमात्मा को पुकारते आए हैं, हे परमात्मा आप पतित पावन हो, हम पतितों को पावन बनाओ। आरती करते आए हैं, विषय विकार मिटाओ। आरती में हम कहते आए हैं, मैं मूर्ख खल कामी। अब अगर इस काम विकार के खतरे का सबसे ज़्यादा वर्णन, मैं तो कहूँगा केवल वर्णन ही अगर किसी ग्रंथ में है तो श्रीमद् भगवत गीता में है। जब भी हम भगवत गीता को पढ़ते हैं तो उसके शुरू में ही भगवान ने काम विकार को महाशत्रु कहा है।
दुर्जय दुश्मन कहा है, जिससे बुद्धि का नाश हो जाता है, जिससे सर्वनाश हो जाता है। तो ऐसे विकार का भगवान ने गीता में ये भी कहा गया है कि ये काम विकार रजोगुण से उत्पन्न होता है, यहाँ तक भी कहा गया है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको खतरनाक बताया गया है वो भगवत गीता में ही बताया गया है। इसकी उत्पत्ति का समय भी बताया गया है। ना केवल इतना ही, बल्कि काम विकार को आखिर समाप्त किसने किया? क्योंकि एक होता है किसी बहुत ही खौफनाक चीज़ का वर्णन करना, उसको आइडेंटिफाई करना, एक होता है उसकी समाप्ति करना। तो परमात्मा के भगवानोवाच के भगवत गीता में ही काम विकार को सबसे बड़ा आत्मा का दुश्मन कहा गया है। और कहा गया है आत्मा अपने ही मित्र है, अपने ही शत्रु है। जब काम विकार से मनुष्य ग्रसित हो जाते हैं तो अपने से उनसे बड़ा अपना शत्रु कोई नहीं बनता। काम विकार के बारे में सब लोग सब कुछ जानते हैं। दूसरी बात यह है, आखिर काम विकार का अंत किसने किया? तो सब जानते हैं, प्रसिद्ध है कि शिव ने ही तीसरी आँख खोलकर कामदेव को भस्म किया था। इस पर कोई दो राय नहीं है कि परमात्मा ही काम विकार को ख़त्म करते हैं। और ये भी सर्वमान्य है कि शिव की ही वंदना परमात्मा ने नमः कहकर की जाती है। अर्थात सभी भगत जन, सभी योगी जन, ज्ञानी जन ये मानते हैं कि परमात्मा कौन है? तो शिव ही परमात्मा है। और इसीलिए शिव को ही परमात्मा ने नमः कहकर वंदना करते हैं। अन्य किसी भी देवी देवताओं की वंदना और प्रकार से करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर जी की वंदना है तो ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर महादेव नमः, ऐसे करते हैं। शंकर जी भी महादेव हैं। तो ये जो कथा कही गई है कि शिव ने तीसरी आँख खोलकर कामदेव को भस्म किया था, उसमें उन्होंने शंकर जी को दिखा दिया कि शंकर जी ने अपनी तीसरी आँख खोलकर कामदेव को भस्म किया। ऐसे चित्र भी बने हुए हैं, कथाएं भी बनी हुई हैं। लेकिन जिसको हम परमात्मा ने नमः कहकर वंदना करते हैं वो महादेव शंकर नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो निराकार हैं। सभी आत्माओं के परम पिता निराकार आत्माओं के तो निराकार शिव हैं। और उनके यादगार मंदिर, शिवालय सारे भारत में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सोमनाथ से नामरूप तक आज भी स्थापित हैं। और हम सब जानते हैं, जैसे आप अमरनाथ को ही ले लें तो उसमें जो कहा गया अमर कथा सुनाई गई पार्वती को, वहाँ जो प्रतिमा है वो शंकर जी की नहीं है, वो बर्फ़ के बने हुए शिवलिंग की है, जिसको बर्फानी बाबा कहते हैं। लेकिन निराकार शिव की ही प्रतिमा है। और अमरनाथ इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा ने ही मनुष्य आत्माओं को अमर कथा सुनाई थी। अब अगर शिव ने ही काम विकार को भस्म किया, यहाँ ये भी स्पष्ट कर दें कि काम विकार कोई अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। कामदेव जैसे रावण कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। रावण के 10 सिर जो हैं वो मनुष्य आत्माओं के, पुरुष और स्त्री के 5-5 विकारों के प्रतीक हैं। इसी प्रकार से जो काम विकार है वो कोई अलग से कोई देव नहीं है, किंतु मनुष्यों के अंदर ही काम विकार प्रविष्ट है। क्योंकि जब हम कहते हैं द्रौपदियों की लाज बचाई, तो काम विकार सारे ही पुरुषों के अंदर जब दुनिया पतित बनती है तो आ जाता है। तो पतित दुनिया के अंदर, मनुष्यों के अंदर जो काम वृत्ति है, काम विकार है, उसको भगवान ने भस्म किया, निराकार शिव ने।
तो अपनी तीसरी आँख खोल कर नहीं किया, बल्कि मनुष्य आत्माओं की, जिन्होंने परमात्मा की श्रीमत मानी, उनकी तीसरी आँख खोलकर, तीसरी आँख आप सब जानते हैं कि मस्तिष्क के बीच में आत्मा का निवास स्थान है, अर्थात उनमें आत्मिक जागृति पैदा करके उनके द्वारा काम विकार पर विजय प्राप्त कराई। भगवान ने गीता में यही कहा है कि तुम अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके, इंद्रियों को वश में करके इस दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो अब देखने की बात यह है कि काम विकार का वर्णन भगवत गीता में है, और काम विकार को भस्म शिव ने किया, और शिव ही परमात्मा है, और गीता में भगवानोवाच है। अगर आप इन सब कड़ियों को जोड़ेंगे तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि गीता में जो भगवानोवाच है वो निराकार परमात्मा शिव द्वारा किया हुआ है। अब आप कहेंगे कि भगवत गीता के लिए तो प्रसिद्ध है कि भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया था, और भगवत गीता का जो पुस्तक मिलते हैं उनके भी प्रथम पृष्ठ पर श्री कृष्ण का ही चित्र दिखाया जाता है, श्री कृष्ण और अर्जुन का दिखाया जाता है। अंतिम पृष्ठ पर भी श्री कृष्ण और अर्जुन का चित्र दिखाया जाता है, और सारी गीता में ही श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद है। तो फिर शिव कहाँ से आ गए? तो हम जानते हैं कि जो लिखा गया है, जिस प्रकार की पुस्तक उपलब्ध है, उसमें ऐसा ही है। लेकिन सोचने की बात है, वो पुस्तक तो आज भी प्रचलित है और उसका बहुत सम्मान किया जाता है, लेकिन क्या काम विकार उसको पढ़ने से, अनेक बार पढ़ने से और समझने से भी क्या समाज के अंदर, व्यक्तियों के अंदर, या किसी एक भी व्यक्ति के अंदर काम विकार की समाप्ति हो जाती है? हम द्वापर से लेकर भगवत गीता पढ़ते आए हैं, उसमें साफ साफ कहा गया काम विकार महाशत्रु है, इसको मारो। और काम के साथ जो क्रोध लोभ उत्पन्न होते हैं, गीता में कहा गया काम क्रोध लोभ ही नरक के द्वार हैं। अगर देखा जाए तो आज के समाज में तो काम क्रोध लोभ का बोलबाला है, वही फैले हुए हैं। दूसरे शब्दों में हम देख भी रहे हैं कि आज दुनिया नरक तुल्य बन गई है। नरक में तो दुख होता है, अशांति होती है, असंतुष्टता होती है, भय होता है, चिंता होती है। ये सब चीज़ें तो आज के समाज में हैं। आज का मानव तो शायद ही कोई मानव होगा जो कहे कि मैं अपने एक जीवन काल के लिए भी चिंता से मुक्त हूँ, भय से मुक्त हूँ, दुखों से मुक्त हूँ। नहीं। तो फिर भगवत गीता में ये लिखे हुए होने का क्या कुछ लाभ हुआ? नहीं हुआ। तो फिर आखिर वो कौन सा गीता ज्ञान है जो लुप्त हो चुका है? अगर आप और गौर से सोचेंगे तो आज के इन दिनों में, इस युग में, हम गीता जयंती भी मनाते हैं। हर वर्ष दिसंबर के महीने में गीता जयंती का मनाई जाती है। और देखने की बात यह है कि अन्य किसी भी शास्त्र की जयंती नहीं मनाई जाती। दुनिया में बहुत से धर्म हैं, बहुत से धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन किसी भी धर्म ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती। भगवत गीता की मनाई जाती है। ऐसा क्यों? आप देखेंगे कि जो भी धर्म ग्रंथ है, उसको उसमें क्या लिखा होता है, उसी धर्म स्थापक के महावाक्य या जो कुछ उसने बोला अपने धर्म के बारे में, उसका संग्रह धर्म ग्रंथ के रूप में बाद में बन जाता है। उदाहरण के तौर पर क्राइस्ट के वाक्यों को बाइबल में संचित किया गया है। तो कोई भी जन्मदिन मनाएगा
या जयंती मनाएगा तो बाइबल की कभी नहीं मनाएगा। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट का जन्मदिन मनाते हैं। ऐसे ही अगर आप देखें तो सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब है, तो गुरु ग्रंथ साहिब की तो कोई जयंती नहीं मनाता, गुरु साहब की जन्मदिन मनाते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भगवत गीता के जिसके उसमें महावाक्य हैं उसका जन्मदिन मनाना चाहिए। और अगर जैसे हम बात कर रहे थे कि माना यही जा रहा है कि श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता सुनाई, तो आप देखेंगे कि श्री कृष्ण जी का भी हम जन्मदिन जन्माष्टमी के रूप में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और मेरे ख्याल में दिवाली से नेक्स्ट अगर कोई बहुत ज़्यादा मनाया जाने वाला, खुशी प्रदान करने वाला कोई दिवस है तो जन्माष्टमी ही है। अब आप देखेंगे कि जन्माष्टमी को गीता जयंती फिर क्यों नहीं मनाते। आम तौर पे जिस व्यक्ति का जन्मदिन मनाते हैं उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का भी दिन मनाते हैं। जैसे गांधी जी का जन्मदिन मनाएंगे तो उसमें भारत की स्वतंत्रता की बात अवश्य आएगी। अगर श्री कृष्ण जी ने ही गीता सुनाई होती तो श्री कृष्ण जी के जन्मदिन पर, जन्माष्टमी पर गीता का जिक्र तो, गीता का तो बहुत वर्णन होना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से श्री कृष्ण जी के जन्म की सबसे महत्वपूर्ण घटना होती तो भगवत गीता ही होती। क्या ये सोचने की बात नहीं कि जन्माष्टमी पर तो गीता का जिक्र ही नहीं आता, ज़रा भी मेंशन नहीं आता। इसलिए आप देखेंगे कि लोग गीता जयंती अलग मना रहे हैं, जन्माष्टमी अलग मना रहे हैं। और जन्माष्टमी के दिन गीता का कोई लिंक नहीं तो गीता जयंती और जन्माष्टमी को इकट्ठा मनाते हैं। अब आप भगवत गीता का पहला पन्ना खोलिए, उसमें लिखा हुआ है सार, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव सर्वम, बहुत कुछ लिख के आप ही सब कुछ हो, माता पिता बंधु सखा विद्या द्रवणम, हे आप सब कुछ हो, गीता के भगवान को कहा है। क्या ये बात श्री कृष्ण जी पर लागू होती है? सबका माता पिता हम किसको कह सकते हैं? क्या हम श्री लक्ष्मी नारायण को सबका माता पिता कह सकते हैं? नहीं। क्या श्री राम और सीता को, जब ये जो दो हैं, युगल हैं, लक्ष्मी और नारायण किसी न किसी के माता पिता हैं, राम और सीता किसी न किसी के माता पिता हैं, क्योंकि युगल हैं। माता, बच्चे के लिए माता पिता दोनों चाहिए, लेकिन अगर ये हैं माता पिता तो अपनी संतान के हैं। और जिनके अपने माता पिता हों वो सर्व का माता पिता नहीं हो सकता। उस हिसाब से श्री कृष्ण तो युगल भी नहीं है, वो तो अकेले हैं। श्री कृष्ण को क्या सर्व के माता पिता कहा जा सकता है? श्री कृष्ण जी के तो अपने माता पिता भी थे। उस हिसाब से भी आप देखेंगे तो वास्तव में ये सोचने की बात है कि जब अन्य किसी देवता को हम माता पिता नहीं कहते, श्री राम सीता को माता पिता नहीं सर्व के कहते, श्री लक्ष्मी नारायण को सर्व के माता पिता नहीं कहते, तो अकेले श्री कृष्ण को सर्व के माता पिता कैसे कहा जा सकता है? जबकि गीता का भगवान सर्व का माता पिता है। तो आप देखेंगे सर्व का माता पिता, सर्व आत्माओं का, और जिसका अपना माता पिता कोई ना हो वो फिर वही बात आती है, परमात्मा शिव ही हैं, क्योंकि निराकार परमात्मा ही सर्व के माता पिता हैं। और शिव को ही हम परमात्मा ने नमः कहकर वंदना करते हैं। तो जब इस बात को देखते हैं, साथ साथ ये भी जोड़ते हैं कि आज के समाज के पतन की सबसे बड़ा कारण काम विकार है। और काम विकार हम भगवत गीता को पढ़ते आते हैं, बहुत लोग तो बहुत ही एक नियमित तौर पे भगवत गीता को पढ़ते हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने
भगवत गीता के अनुवाद किए हैं, भगवत गीता के पाठ रखे जाते हैं, सप्ताह रखे जाते हैं, भगवत गीता के लिए यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं। लेकिन अगर आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तो काम विकार का जो भगवानोवाच है वो तो बहुत शक्तिशाली रूप में बताया गया है कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि का नाश होता है, क्रोध से सर्वनाश होता है। और हम तो सारे समाज में देख रहे हैं, आज तो ट्रक के पीछे भी लिखा होता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। अगर आज के समाज में बुरी नज़र वालों की गिनती की जाए तो हमारे ख्याल में तो काला पेंट ही ख़त्म हो जाएगा मुंह काला करने के लिए या ये स्लोगन लिखने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप उसी गीता को पढ़ेंगे तो आगे जा कर के काम को, शब्द को डिल्यूट करके कामनाएं कह दिया गया है कि मनुष्य की कामनाएं जो हैं वो पूरी नहीं होती, कामना पूरी ना होने से क्रोध होता है। और आगे जाएं, एक जगह ये भी लिख दिया गया है कि शास्त्र विधि से काम विकार भी वैध है। इसका अर्थ ये निकलता है, जबकि गीता के भगवान ने कहा है कि शास्त्रों में मेरा ज्ञान नहीं है, 2 बार कहा है कि मेरी प्राप्ति वेद शास्त्रों के अध्ययन जब तब से नहीं होती। फिर उसी में ही शास्त्र विधि लगा करके कि शास्त्र विधि से आप कुछ भी कर लो तो वो ठीक हो जाता है। शास्त्र विधि से कोई व्यक्ति काम विकार में चले जाता है तो कहते ये तो वैध है। तो कहाँ काम महाशत्रु है, कहाँ काम विकार वैध है? तो इसको क्या समझा जाए? फिर मनुष्यों की बुद्धि के अंदर ये भी आता है कि काम विकार के बिना सृष्टि कैसे चलेगी, क्योंकि पतित दुनिया में, पतित युगों में तो मनुष्य का जन्म ही इस घृणित तरीके से होता है। अब आप इस बात पर भी विचार कर लें कि जब गीता के भगवान ने काम विकार को भस्म कर दिया, उसके बाद तो काम विकार नहीं रहा। और जब ये कहा गया, गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि काम विकार की उत्पत्ति रजोगुण से होती है, तो इसका मतलब हुआ उससे पहले का जो सतोगुण है उसमें तो काम विकार होता ही नहीं। तो विचार की बात यह है कि जब भगवान ने काम विकार को भस्म कर दिया और पुनः काम विकार अगले कल्प में रजोगुण में उत्पन्न हुआ, तो भस्म करने के बाद सृष्टि कैसे चली, उसके बाद दुनिया कैसे चली? उसके बाद भी तो देवताओं का युग आता है, सतयुग आता है, और उसमें देवता भी जन्म लेते हैं, उत्पन्न होते हैं, वृद्धि को पाते हैं। तो वो सृष्टि कैसे चली? काम विकार तो था नहीं। तो इससे स्पष्ट होता है कि एक है पावन सृष्टि, एक है पतित सृष्टि। जब भगवान पतित पावन है तो पावन सृष्टि काम विकार से उत्पन्न नहीं होती। और बहुत सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पूर्व काल में जो उत्पत्ति होती थी वो दिव्य तरीके से होती थी, वो योग बल से होती थी। काम जिसको विकार कहा गया है उस घृणित तरीके से नहीं होती थी। आज भी लोग साधु महात्मा हैं, वो घर गृहस्थ को त्याग करके चले जाते हैं। किस कारण से? काम विकार को जीतने के लिए। क्योंकि इसलिए भगवान कहते हैं कि ये मेरा ही काम है। गीता में इसीलिए कहा गया है कि जब जब धर्म ग्लानि होती है, अर्थात समाज में पतितपन फैल जाता है, या यूँ कहे काम विकार फैल जाता है, क्योंकि जहाँ काम है वहाँ धर्म नहीं है, जहाँ धर्म है वहाँ काम नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही आकर के, जो गीता में कहा है कि मैं पुनः पुनः आता हूँ। कब आता हूँ? जब जब धर्म ग्लानि होती है। धर्म ग्लानि कब कब होती है? जब समाज में पतितपना फैल जाता है, मनुष्य पावन नहीं कहला सकते। पावन देवताओं की मूर्तियाँ जो मंदिर में रखी हैं उनको जाके कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, जिसमें काम विकार आ जाता है। मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, और खुद कह रहे हैं मेरे विषय विकार मिटाओ। तो काम विकार जब मनुष्यों में फैल जाता है तो उसको समाप्त करने के लिए कौन आता है और कैसे समाप्त करता है? तो गीता का भगवान कहते मैं आकर के
ज्ञान सुना करके, आत्माओं की तीसरी आंख मनुष्यों की खोल करके, मैं योग युक्त करके उनको, खास गीता में कहा है कि मैंने जो योग सिखाया था जिससे पति से पावन उससे वो प्राय लुप्त है, दोबारा सिखा करके उनको पावन बनाता हूँ। तो वर्तमान समय वही समय चल रहा है। हम गीता जयंती मनाएं, लेकिन उसके सही महत्व को जानकर मनाएं। इसीलिए 3 दिसंबर को ब्रह्मा कुमारी के सभी केंद्रों में गीता जयंती का महत्व और उसका वास्तविक रहस्य के ऊपर कार्यक्रम रखे जाएंगे। आप सभी उसमें हिस्सा लेकर के लाभान्वित हों। ओम शांति।